अच्छी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से सीटेट आने वाले एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। जो आज से मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय हैं उन विषयों के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आइए सभी लोग जुड़ें और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएँ। तो आइए शुरू करें। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं। शेयर करिएगा सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग, एक साथ जुड़ जाएं। आज से मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, अन्य विषयों के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल, थैंक यू। धैर्यता रखें, बहुत इजी आता है सीटेट का पेपर। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सभी का अच्छे से निकल जाएगा, सभी के अच्छे नंबर आएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिएगा, फटाफट शेयर करिएगा। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है, सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जुड़ें। जी तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मैं इसके पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जो सीटेट में आपका मैथ पोर्शन है, मैथ के 30 प्रश्न आते हैं। आपके मैथ में 30 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं, जिसमें 2 पार्ट में मैथ्स के प्रश्न आते हैं। एक शिक्षा शास्त्र से आती है, शिक्षा शास्त्र गणित आती है, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा अंक गणित से 15 नंबर पूछे जाते हैं। 15 नंबर अंक गणित से, 15 नंबर शिक्षण शास्त्र गणित से, टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी सोनाली जी, सभी लोग को शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जुड़ें। स्टार्ट करें तुरंत। प्रैक्टिस सेट लगातार आप चलते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट चलेंगे सभी विषयों के, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अभी तक जो भी सिलेबस था सभी का सभी कंप्लीट हो चुका होगा, और प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है। ये लगातार सभी के प्रैक्टिस सेट चलेंगे ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जो छोटी कक्षाओं के छात्र भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर केवल ध्यान देना है। तो एक बात का यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, यहाँ पर शब्दों को विशेष रूप से आप तय करें, शब्दों पर विशेष ध्यान दें ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीटेट में बहुत ही आसान प्रश्नों को पूछा जाता है, बस शब्द का अंतर रहता है, भाषा शैली थोड़ी समझनी रहती है। भाषा शैली पर आप केवल कंट्रोल करिएगा, भाषा शैली पर आप इसे ध्यान दीजिएगा और आपका अच्छे से प्रश्न हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है 2/3 प्लस 4/5 क्वेश्चन मार्क, अर्थात इसको सॉल्व करके ये जितने भी क्वेश्चन इसमें लिख रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, उन जो भी आ चुके हैं प्रश्न उन सभी की पहले प्रैक्टिस कराएंगे। उसके अलावा जो मेरे आधार पर जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा सभी लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा और आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/5, इसको सॉल्व करना है।
तो बहुत ही आसान है, 2/3 प्लस 4/5, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। अब इसको 15 के बराबर पहुंचाना है, तो इसको पहुंचाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, तो यदि 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पहुंच जाएगा। तो 5 का नीचे किया है मल्टीप्लाई, तो 5 का ऊपर भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस बराबर रखना होगा। इसको 15 पहुंचाना है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का नीचे किया है तो 3 का ऊपर भी करेंगे। इस प्रकार 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12 और 10 22, 22/15 इसको सॉल्व किया जा सकता है। और तो 15 एकम 15 और 7/15, अर्थात आपका आंसर हो गया 1 सही 7/15। तो आप आंसर देखें, पहला आंसर अच्छा 6/8 ये नहीं है, 1 सही 6/15 ये भी गलत है, 1 सही 7/15 ये राइट आंसर है। आपका तीसरा आंसर राइट है। बिल्कुल सभी के आंसर आ चुके हैं, लगभग सभी लोग अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ भाषा शैली पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन फर्स्ट है 11111, सेकंड आंसर है 12111, थर्ड आंसर है 1100111001। नेक्स्ट है 11th। सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट, राइट आंसर। काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं जी। तो देखें, आपको अंकगणित में पहले से भी पढ़ा चुके हैं, ये कॉमन आपका अंक प्रणाली का प्रश्न है। तो आप देखिए, लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो आप पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर लिखिएगा इसको। जैसा मैथ में एक चीज़ पॉइंट पे ध्यान रखें, जैसा मैथ बोलती है वैसा आप करते रहिए, लास्ट में आप आंसर प्राप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर निकल आएगा लास्ट में। तो 11,000 नोट करिएगा, 11,000। 1100, तो 1100 रखिएगा, 1100 हो गया। नेक्स्ट है 11 नोट करिएगा, टोटल को काउंट कर दीजिएगा, 1 1 1 2 1। आपका राइट आंसर है 12111, सेकंड राइट आंसर। लगातार चलती रहेगी प्रैक्टिस, सेट लगातार चलता रहेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा आपका जी, बिल्कुल। और हाँ मित्रों, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल मैथ ही नहीं बल्कि उसके देने जो आप प्रश्न जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो टिप्स हैं उन टिप्सों को भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। टिप्स भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप नंबर स्कोर करेंगे। मैथ में 30 में 30 होने चाहिए, बिल्कुल शेयर करते रहिएगा, अभी काफ़ी कम लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे एक ये संख्या दे रखी है, इसमें आपका फर्स्ट दिया गया है 25,000, उसके बाद 1 2 यानी 3 कॉलम छोड़ के फिर ए दिया गया है, उसके बाद 1 2 ये दिया गया है 39,000, इधर कॉलम छोड़ के ये बी दिया गया है, इधर कॉलम छोड़ के 61,000 दिया गया है। कह रहा है ए और बी के बीच में जो नंबर हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 29,000, 84,000, थर्ड ऑप्शन है 22 इकाई और फोर्थ आंसर है 22,000। तो निकालिएगा, बहुत ही इजी है। तो मित्रों, सबसे पहले इस पे ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 नंबरों पे आपको ए और बी के बीच में आपको वैल्यू निकालनी है, जो अंक सही आएगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इनकी सभी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन दोनों के ही मध्य में देख लें अगर हम, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लें। इधर 25,000 है, इधर 39,000, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस की जाएगी। 39,000 से माइनस कर देंगे 25,000, 0 0 0, 9 से 5 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1, 14,000। अब अंकों को गिन लेंगे, ये आप 1 कॉलम 2
3 4 5 6 7 7 कॉलम है, तो यानी 14,000 इसके बीच का अंतर है। 7 भागों में डिवाइड करना है, तो 7 भागों में डिवाइड करने के लिए 7 का डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 3 0, तो आपका 2000 आ जाएगा। 2000 आएगा इसके बीच का अंतर, यानी एक कॉलम के बीच का अंतर आपका कितना आ रहा है? 2000। एक कॉलम के बीच का अंतर 2000 आ रहा है। तो आप ए और बी के बीच में आपको टोटल निकालना है कि कितना अंक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ के कॉलम गिन लीजिए, क्योंकि एक कॉलम के बीच में आपका 2000 का अंतर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम है। तो एक कॉलम के बीच में 2000 का अंतर, 11 कॉलम है, तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22,000 हो जाएगा। 22,000 इकाई आपका प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर देखिएगा, 4th राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत जल्द सभी विषयों के ही लगातार चलते रहेंगे और टिप्स भी इसमें बताएंगे। नेक्स्ट है आपका 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से, यानी इतनी चीनी है, इतनी चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? पहला आंसर है आपका 52, सेकंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ आंसर है 64। फटाफट लगाइएगा। तो यहाँ पर मित्रों देखिएगा, यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको 100 रुपये हैं आपके पास और 10 रुपये प्रति व्यक्ति को देना है, तो 100 रुपये को 10 रुपये प्रति व्यक्ति को देना है, तो कितने लोगों को दिए जा सकते हैं? तो आपको पता है कि 10 का डिवाइड कर देंगे, 10 एकम 10, 10 लोगों को दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से इसी आधारित ये प्रश्न है, इतने किलोग्राम चीनी से इतने किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसमें 1/16 का भाग दे दीजिए। तो इसको पहले सिंपल कर लीजिए, ये भिन्न रूप में दिया गया है। 3 सही 1/4 को सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 1 13/4 आ जाएगा, 13/4 आ जाएगा। और 1/16 का भाग दीजिएगा, इसी में 1/16 का भाग, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 का गुणे 16 मल्टीप्लाई बटे 4 गुणे 1 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 13 चौके 52, कितना आ रहा है? 52। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। बिल्कुल गुड, सभी का आ रहा, गुड। राइट आंसर 52 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है हरीश ने 18:40 बजे पर अपनी यात्रा शुरू की, अर्थात इस टाइम पर उसने यात्रा शुरू की है, किसने? हरीश ने। और 22:40 बजे यह यात्रा अपनी समाप्त की है। यहाँ पर टाइम दे रहा है PM AM नहीं दे रहा, ना कोई दिन दे रहा है, तो इसका मतलब एक ही दिन की बात की जा रही है। 18:40 पर उसने यात्रा शुरू की है और 22:40 पे उसने यात्रा समाप्त की है, अर्थात ये पहली यात्रा है और ये अंतिम यात्रा है। तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, कितना समय लिया गया है? पहला ऑप्शन है 3 घंटे 40 मिनट, सेकंड आंसर है 3 घंटे 80 मिनट, थर्ड आंसर है 4 घंटे 40 मिनट और फोर्थ आंसर है 3 घंटे 20 मिनट। लगाइएगा फटाफट लगाइएगा। राइट आंसर संभावना तो है होने की, बाकी परिस्थिति के आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, तो इसको लगाइए। तो आपको पता है ये T1 है और ये आपका T2 समय है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है कि कितना समय लगा है। तो अंतर निकालने के लिए T2 - T1 कर देंगे। तो T2 - T1 करेंगे, अर्थात दूसरा समय लिखेंगे तो 22:40। ये आपका दिया गया है घंटा, ये आपका दिया गया है मिनट। आप 20 मिनट है यहाँ पर, 20 मिनट। तो
20 20 यहाँ पर होगा मित्रों, 20 यहाँ पर होगा, 40 20 सही है, 20 ये 40 रहेगा, ऐसा दे रखा है, गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो देखें इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है 20 से 40 माइनस नहीं होगा, तो क्या किया जाएगा, 1 घंटे को कैरी लिया जाएगा। जब घंटे को कैरी लिया जाएगा तो इसका अर्थ यहाँ पर मिनट में लिखना रहेगा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस 20 मिनट में 60 मिनट ऐड हो जाएंगे आकर के, तो हो जाएगा आपका टोटल कितना, 80 मिनट। 80 मिनट से 40 मिनट माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और इधर से 1 घंटा कैरी लिया गया है तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी आपका 21 बचेगा। 21 से अब 18 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, अर्थात निकल के आएगा आंसर 3 घंटा 40 मिनट। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जी। इसी प्रकार आगे भी है। लगातार शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग। आज अंक गणित का शुरू किया गया है, शिक्षण शास्त्र भी अल्टरनेट चलता रहेगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 ml और 300 ml के बर्तन भार वाले बर्तन का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है। पहला आंसर है 1/6, 1,6। सेकेंड आंसर है 4/4। थर्ड आंसर है आपका 7/2 और फोर्थ आंसर है आपका 6,3। इन आंसरों में से एक आंसर है जो सही नहीं है। मित्रों एक चीज़ ध्यान दें, सीटेट में जो प्रश्न इस टाइप के होते हैं सही नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सीटेट में नहीं शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सही नहीं है। इसको लगाएं सभी लोग। तेरा 200 और 300 ml के भार वाले बर्तन से 2000 ml आयतन की एक बाल्टी को भरना है, और 200 ml 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा संयोजन करें कि सही नहीं होगा। तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 200 ml 300 ml, ठीक, तो 200 ml के कितने और 300 ml क्रमशः भरना है, यानी पहले 200 फिर 300 फिर 200 फिर 300, इस प्रकार से आपका क्रम से भरना रहेगा। इसको लगाएं। लग गया मित्रों? राइट आंसर, राइट नहीं, देखें काफ़ी लोगों के गलत आ रहे हैं आंसर। सही नहीं है, विशेष ध्यान यहाँ पे देना है, सही नहीं है।
तो देखें आपको 200 का इसको आंसर से सीधे मैच करके देख लेंगे। 200 का तो एक बार भरी जाएगी 200 की बाल्टी। उसके बाद अगर 300 की 6 बार भरी जाएगी तो 3 दूनी 6 त्रिक 1800 ml भर जाएगा। 200 ml 18 2 20 ml अर्थात 2000 ml हो जाएगा। ये सही है। नेक्स्ट आपका 4 दूनी 800 ml, 3 चौको 12 ml 1200 ml, सॉरी 2 चौके 800, जी ठीक है, 3 चौके 1200 ml, ये भी सही है। 12 8 20। नेक्स्ट है 2 तेई 2 सत्ती 1400 ml और 3 दूनी 600 ml, तो 14 6 20, ये भी सही है। तो लास्ट आंसर गलत होगा। 2 6 1200 ml और 3 3 900 ml, और 12 और 9 कितने होते हैं? 2100। गलत है आंसर, सही नहीं है। तो ये आंसर कौन सा है? 4th आंसर सही है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, शेयर करते रहिएगा सभी लोग। आज फर्स्ट डे है, इस वजह से कुछ लोगों पर नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचा होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 बाई 9.09 का सबसे सही अनुमान है। पहला आंसर है 7 इंटू 3 बाई 9। सेकेंड आंसर है आपका 7 इंटू 4 बाई 9। थर्ड आंसर है आपका 7 इंटू 4 बाई 10। और फोर्थ आंसर है आपका 7 इंटू 3 बाई 10। लगाइएगा राइट आंसर। नहीं, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यही तो मिस्टेक करते हैं आप लोग। यहाँ पे देखना, निम्नलिखित में से ये जो अंक दिया गया है इसका अनुमान लगाना है। क्या करना है? अनुमान करना है। सही अनुमान, सबसे सटीक सही अनुमान कौन सा होगा? तो अनुमान लगाना है। तो अनुमान का अर्थ है कि उसके नियरेस्ट जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करके लिखना होगा। नियरेस्ट जो वैल्यू रहती है, जैसे कि यदि 7.1 है तो वह 7 के नियरेस्ट है, यदि 7.4 है तो भी 7 के नियरेस्ट है, यदि 7.5 है तो मिड में हो जाता है, यदि 7.6 है तो वह 8 के नियरेस्ट में पहुंच जाता है। तो नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पर अनुमान का अर्थ ये है। तो इसको 7.1 है इसका नियरेस्ट, यानी 7.1 है तो 0.5 के नीचे ही है, 7 नियरेस्ट है तो 7 ही रहेगा। इनटू ये 3.85, तो 85 यानी 0.5 से ऊपर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये 4 के नियरेस्ट पहुंच चुका है 3, तो 4। 9.09 तो 09 है, तो इसका मतलब 9 के ही नियरेस्ट वैल्यू है, तो 9। राइट आंसर 7 इंटू 4 बाई 9। तो 7 इंटू 4 बाई 9 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों को सिद्ध करता है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप
ज्ञात कीजिए। कोई ग्रिड दे रखा है, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर एक आयत बना के दे रखा है। कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। लगाएं सभी लोग। आंसर है आपका फर्स्ट 32 इकाइयाँ, सेकंड आंसर है आपका 8 इकाइयाँ, थर्ड आंसर है 24 इकाइयाँ, फोर्थ आंसर है 12 इकाइयाँ। इसमें राइट आंसर निकालें। कुछ लोगों के राइट निकल रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं आंसर। ध्यान से देखिएगा, ये ग्रिड दे रखा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करें। निम्नलिखित में से एक छोटा वर्ग है, जो भी एक छोटा वर्ग है वह 4 वर्ग इकाइयों को दर्शाता है। तो सिद्ध करता, 4 इकाई वर्ग इकाइयों को सिद्ध करता है। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का मतलब आपको पता है कि भुजा का मापन करना है। तो एक ये भुजा हो गई, और यूँ चलेंगे तो है नहीं कोई वर्ग। इसके बाद ये चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग इकाइयाँ। राइट आंसर आपका सेकंड होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बच्चे ने 5 विषयों में 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आंसर है आपका 75, सेकंड आंसर है आपका 375, थर्ड आंसर है आपका 15, और फोर्थ आंसर है आपका 70। लगाएं सभी लोग। ये सभी आने वाले प्रश्न हैं, जो भी आ चुके हैं उन्हीं की पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जितने भी अंकगणित संबंधी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त भी आपको प्रश्न मिलेंगे। सीटेट में बहुत ही इजी प्रश्न दिए जाते हैं, सिर्फ भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना होता है जी। इसको लगाएं। एक बच्चे ने 5 विषय हैं, 5 विषयों में प्रत्येक विषय में उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। आपको माध्यिका का मतलब इसके पहले भी बता चुके हैं। माध्यिका का अर्थ मध्य का अंक ज्ञात करना है, और मध्य का अंक ज्ञात करने के लिए आपको उसको एक क्रम में, एक असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाना होता है। तो यहाँ पर 5 विषय हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 विषय हैं, और प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं।
और आपको पता है इसका मिड का निकालेंगे तो ये रहेगा, 2 इधर 2 इस साइड में, तो ये माध्यिका है आपकी, अर्थात माध्यिका कितना आंसर आएगा, तो माध्यिका का आंसर है आपका 75। राइट आंसर ए है। लगाते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। एक कोई पाई चार्ट दे रखा है, मान लीजिए ये एक पाई चार्ट है, इसमें दे रखा है प्रश्न में पाई चार्ट है, इसमें 1/2 भाग लाल है और ये 1/4 भाग जो है ये आपका पीला है, और इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, 1/8 भाग आपका नीला है और ये 1/8 भाग आपका सफ़ेद है। तो इस सफ़ेद भाग का मान निकालना होगा, कितना आएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये सभी। लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करते रहें सभी लोग। नेक्स्ट इसको देखें तो कह रहा लाल भाग 40 है, अर्थात पूरा ये गोला है, तो आपको पता है पूरा 100% होता है या 360 डिग्री का होता है, जिसमें से आधा अर्थात 50% आपका कितना है 40 है। तो जब आधा 40 होगा तो पूरा 100% कितना होगा, 50 का 2 गुना, यानी 2 गुना इसका कर दिया जाएगा तो 100% है। तो इस प्रकार इधर भी 2 गुना कर देंगे, ये भी 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो टोटल कितना है 80 हो गया, टोटल 80 है। और 80 का 1/8 भाग निकालना है, तो 80 का 1/8 भाग, 80 का 1/8 भाग 10 × 8 = 80, 10 इसका राइट आंसर होगा। आंसर नहीं दे रखा है, चलिए। पहला आंसर था इसका 5, सेकंड आंसर था आपका 10, थर्ड आंसर आपका था 20 और फोर्थ आंसर आपका था 80। तो आपका राइट आंसर सेकंड 10 जी। इसी प्रकार और भी हैं प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। फर्स्ट है 250 रुपये प्रत्येक पैकेट, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। सेकंड 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 20 दर्जन पैकेट तैयार किए जाते हैं। पहला आंसर है फर्स्ट।
सेकंड ऑप्शन है आपका सेकंड, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट व सेकंड दोनों, और फोर्थ आंसर है आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता। लगाएं। आ गया होगा आंसर सभी का। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन 250 रुपये प्रत्येक पैकेट, यानी प्रत्येक पैकेट, एक पैकेट की लागत आती है 250 रुपये और 200 पैकेट बनानी है, तो 250 रुपये एक पैकेट की लागत, 200 पैकेट बनानी है तो कितना लागत आएगा? 50,000 रुपये। नेक्स्ट सेकंड आपका 250 रुपये, इसमें भी प्रति पैकेट लागत आती है, लेकिन इसमें 20 दर्जन बनानी है। 20 दर्जन, आपको पता है एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 12 दूनी 24, 240 वस्तु, अर्थात 240 पैकेट। तो 240 पैकेट और एक पैकेट का लागत है 250 रुपये, तो इसमें ज़्यादा लागत आएगी, इससे अधिक आएगी। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लागत किसकी अधिक है? तो सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है -1 +1 -1 +1 का सम संख्याओं का योग होगा। पहला आंसर है 0, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन +1, फोर्थ ऑप्शन 2। लगाएं फटाफट। सभी का आंसर आ चुका होगा मित्रों। देखें, यहाँ पे लिखा है -1 +1 -1 +1 सम संख्याओं का योग होगा। पहला आंसर है 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है +1 और लास्ट है 2। तो आप देखिए यहाँ पे सम संख्याएं रहेंगी, यानी माइनस अगर 2 है तो प्लस भी 2 रहेगा, माइनस अगर 4 है तो +4 रहेगा, -6 है तो प्लस भी 6 रहेगा। तो प्लस माइनस हमेशा बराबर रहेंगे और इनके जो चिन्ह है वो अपोजिट हैं, तो इसलिए लगातार कटते रहेंगे। कटने पर अंत में जो आंसर आएगा वह 0 आएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर फर्स्ट है। जी सभी थैंक यू मित्रों। लाइक करें, शेयर करते रहें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आपके लगातार प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक सभी सब्जेक्टों के अच्छे से आपके सभी प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, और कुछ बीच में ऐसे टिप्स भी बताएंगे ताकि आप अच्छे मार्किंग से आप सीटेट में आप अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। जी सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें और प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से कर सकें और अच्छे मार्किंग कर सकें आपकी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।